नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना में हुए नीट कांड मामले को लेकर के अब हाईकोर्ट ने बड़ा झटका हॉस्टल मालिक को दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अब से कुछ ही दिनों पहले पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा जो कि नीट की तैयारी कर रही थी, उसकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। पुलिस उसके जांच में लगातार जुटी हुई है, लेकिन अब इन सभी चीजों के बाद हॉस्टल मालिक को बड़ा झटका जो है वो लगा है। याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया है और इन सभी चीजों के बाद अब हॉस्टल मालिक की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है और इसको बड़ा झटका जो है वो लगा है। कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला है वो सुनवाया गया है, जहां पर पटना की बेउर जेल में बंद हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को कोर्ट ने बड़ा झटका जो है वो दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रियंका कुमारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत जो है वो खारिज कर दी है और नीट छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने मनीष पर गंभीर आरोप जो है वो भी लगाए हैं, जिसकी जांच पड़ताल जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन इसी कड़ी में ये बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जहां पर मनीष रंजन हॉस्टल के जो संचालक थे, मालिक थे, उसकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया है। तो ये हम आप तक बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। अब ऐसे में राजधानी पटना के एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की संदिग्ध स्थिति मामले में मुख्य आरोपी में से एक हॉस्टल मालिक मनीष रंजन जो है उसको अदालत से करारा झटका जो है वो लगा है। पटना की प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी प्रियंका कुमारी की अदालत ने मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मनीष रंजन को फिलहाल राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से लंबी दलीलें जो है वो पेश की गई। मनीष रंजन के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए जमानत की गुहार जो है वो लगाई, लेकिन सरकारी वकील और पीड़िता के पक्ष ने इसका विरोध जो है वो किया। दलीलों को सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रियंका कुमारी ने टिप्पणी की, छात्रा की मौत का ये सबसे अत्यंत गंभीर प्रकृति जो है वो देखने को मिल रहा है और जांच के पड़ाव में आरोपी का जमानत जो है वो नहीं मिल सकता है। बता दें कि पटना में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर करके रख दिया। संवेदना के माता पिता ने हॉस्टल प्रबंधन पर लापरवाही और कई गंभीर आरोप जो है वो भी लगाए। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अनहोनी जो है वो हुई है और जिसकी निष्पक्ष जांच जो है वो करानी बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि जो कुछ भी स्थितियां बनाई गई उन सभी चीजों को लेकर के लोग तो काफी डरे हुए, सहमे हुए। सिर्फ नीट की इस छात्रा के साथ ही नहीं, बल्कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे जो पूरी बिहार की बेटियां हैं वो डरी हुई है, सहमी हुई है। और अब इन सभी चीजों के बाद कोर्ट की ओर से बड़ा झटका जो है हॉस्टल मालिक को लगा है, जहां पर उसकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया है। परिवार के द्वारा ये बार बार गुहार जो है प्रशासन से, न्यायालय से लगाया जा रहा है कि हमारी बेटी के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसको छोड़ा ना जाए। लेकिन अब देखिए कि कोर्ट ने बड़ा झटका जो है हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को दिया है, जहां पर उसकी याचिका को सिरे से खारिज जो है वो कर दिया है। कोर्ट का साफ तौर पे कहना है कि मामला काफी गंभीर है और ऐसे में इसकी याचिका खारिज जो है वो करनी पड़ी और ऐसे में इसके बाद आगे की जो जांच पड़ताल है लगातार चल रही है। पुलिस हर एक बिंदुओं पे जाके पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। आखिर कैसे जो बच्ची तैयारी कर रही थी उसकी मौत हुई, किन लोगों का इसके पीछे हाथ है, और इन सभी चीजों के बाद ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हॉस्टल मालिक मनीष रंजन की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।